अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने स्टार्ट किया हुआ है MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 1 to 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बट लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन और उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा सेट। आपने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है, उसके लिए हमें मीन, मीडियन, मॉड, 3 फंक्शन ये आप फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारा मॉड। अच्छा जी, ये लेक्चर जो स्टैटिस्टिक्स का है तो ये लिया गया है स्टेट्स की बुक से, हैंड आउट से, ठीक है। तो इसका कुछ पोर्शन ऐड किया हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये वहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कहीं पर गिवन थी, लेकिन हमें यहीं से ही स्टार्ट करवा दिया, तो इसलिए इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो नेक्स्ट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। फ़र्स्ट आपने फाइंड करना है जो सेंट्रल टेंडेंसी है, क्यों कहते हैं ये भी बताऊँगी इसको सेंट्रल टेंडेंसी। और लेकिन पहले देख लें इसका फॉर्मूला क्या है। आपका जो मोड का फॉर्मूला है आपने फाइंड करना है, तो एक्स हैट इज इक्वल टू एल है। ये क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। अब ये जो एफ एम, एफ वन, एच और एल ये सब राइट किए हुए हैं, इनका बेसिक पर्पज़ क्या है ये दिखा रही हूँ। वेयर एल इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री यानी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडल क्लास के बारे में नहीं, इसी लेक्चर में ही करेंगे। मॉडल क्लास भी बताती हूँ, ये एग्जाम्पल करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें बल्कि दिखाने वाली हूँ। एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, एफ टू क्या है, एच क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल राइट नहीं की हुई। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूँ, ये वाली ये जो हैंस वी ऑब्टेन, आपने इसी फार्मूले में जो एग्जाम्पल का रेफरेंस दे रहे हैं उसी की वैल्यूज़ पुट की हुई हैं और आंसर निकाला हुआ है। लेकिन आपके हैंडआउट्स में यानी लेक्चर्स में, आपके जो हैंडआउट्स में यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं गिवन, बट इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स। ये जो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्ज़ी है जो कर लें, लेकिन ये आपका एडिड है, यानी ये आपके हैंडआउट्स इसी चैप्टर का हिस्सा है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमें जब हैंडआउट्स देते हैं तो वो तो स्लाइड्स का और इस तरीके से बना होता है, लेकिन बुक में ये एग्जाम्पल गिवन होती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द एजेस ऑफ 50 मैनेजर्स ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर्स इन द 5 सिटीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आपको डेटा क्या गिवन है, 50 मैनेजर्स की एजेस हैं जो कि चाइल्ड केयर सेंटर में 5 सिटीज़ में वर्क करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गई। फिर आपको गिवन है, डेटा गिवन है, एजेस ऑफ ए सैम्पल ऑफ मैनेजर्स अर्बन चाइल्ड केयर सेंटर्स, आपको रैंडम वैल्यूज़ गिवन है। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मॉडल एज, यानी मॉडल एज यानी मोड फाइंड करना है, यानी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। और इसके लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे। पहले तो इसके इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स चाहिए होंगे हमें, क्लास इंटरवल के साथ क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, फिर उसी लिहाज से आगे फिर मॉडल वैल्यू भी फाइंड करेंगे। द स्टूडेंट्स विल रिकॉल दैट फॉलोइंग द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से स्टेप्स एडिड हैं वो भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड केयर मैनेजर्स एजेस। पहले इंटरवल्स आप देख लें, आपको ये जो डेटा गिवन है ऊपर उसमें देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर देखें तो कौन सी बन रही है, 20 के करीब ही, 23 या इस तरह से जो वैल्यू बनेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू के करीब ही कोई ऐसा नंबर ले लें, वहाँ से स्टार्ट ले लें और देखें कितने कितने का। देखिए 42, 30, देखिए 4 की लाइन में है, 3 की लाइन में है, 5 की, और इसी तरह से 10, 10 का बेशक आप लोगों की मर्ज़ी है डिफरेंस ले लें। 5, 5 का लेंगे तो ज़रा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आप ऐसा करें कि 5, 10, 10 का डिफरेंस ले लें, या जितना आप 15 का लेना चाहें 15 का ले लें, 10 का लेना चाहें 10 का ले लें। आई थिंक यहाँ पर 10 का लिया हुआ है। यानी सपोज करें आपकी वैल्यू आई थी, स्मॉलेस्ट थी 22, तो 22 से फिर आगे करूँ थोड़ा सा नंबर्स को काउंट करना, 22 से फिर 31 तक लेना पड़ेगा, यानी नंबर्स थोड़े अजीब हो जाते हैं। तो हम ऐसा इंटरवल लेते हैं इजीली हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक है। 20 से लिया, 20 से 29 तक, यानी 10 का डिफरेंस क्लास इंटरवल ले रहे हैं जिसे एच भी कहते हैं, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस लिया। अब आपने देखना है 20 से लेकर 29 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई भी वैल्यू 20 से 29 तक काउंट करें कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर देखें, मैं आपको डेटा में दिखा देती हूँ, एक करके दिखा देती हूँ कैसे। 20 से तो देखें 20 वाली लाइन वाला यहाँ भी कुछ नहीं है, ये देखिए 20 से 29, ये 1 वैल्यू हो गई और ये 2 हो गई,
और ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई, और ये 5 हो गई, और एक और वैल्यू, अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6, ठीक है। ये 6 वैल्यूज़ हैं जो कि 20 से 29 की रेंज में हैं वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह से जो क्लास इंटरवल आप राइट करेंगे, जैसे 30 to 39 है, इस इंटरवल में आपने देखना है 30 से 39 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 18 आ रही हैं। 40 से 49 तक देखें, ये फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर करेंगी आपकी डेटा में, रॉ डेटा जो भी गिवन है आपको। इसी तरह से 60 से 69 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो राइट कर दें। सम अप करने के बाद टोटल उसने 50 मैनेजर्स कहा था, अगर सम अप करने के बाद 50 आ रहा है मींस आपने जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ठीक निकाली हैं, क्योंकि टोटल उसने कहा था 50 मैनेजर्स हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है। अब मोड का फॉर्मूला क्या था, एक्स हैट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। अब इसमें क्या क्या है, एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, यानी आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए जिसमें से आप लोग निकालेंगे लोअर बाउंड्री। एफ एम है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो आप निकालेंगे जो लोअर बाउंड्री वाली, उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी। फिर एफएम, उससे जो ऊपर वाली होगी फ्रीक्वेंसी वो F1 होगी, और उससे जब मॉडल क्लास के नीचे वाली वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2। एच होगा क्लास इंटरवल, जो आपकी हाइट यानी क्लास इंटरवल कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ से 20 से 29 लिया था, यानी 10 का डिफरेंस है। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं आप लोग, जब राइट करते हैं क्लास लिमिट्स राइट कर ली आप लोगों ने, 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन कर ली। अब क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग जो क्लास इंटरवल होता है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, और जो एंडिंग होता है उसमें 0.5 प्लस करते हैं। जैसे 20 में से 0.5 माइनस करें तो 19.5, 29 में 0.5 ऐड करें तो 29.5 हो गया, फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह से 30 में से 0.5 माइनस करें 29.5, 39 में 0.5 ऐड करें तो 39.5 हो जाएगा। इसी तरह से 40 से माइनस करें, ऐसे इसमें माइनस यानी स्टार्टिंग वाली वैल्यू से 0.5 माइनस करते जाएं और लास्ट वाली में ऐड करते जाएं, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज आ गई, एल उसने क्या कहा था, पहले तो आपने देखनी है एफएम जो है आपकी वो क्या है, आपकी मॉडल क्लास कौन सी बन रही है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें कौन सी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 18, तो ये हो जाएगी एफएम हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने मैक्सिमम नेम दिया है, ठीक है इसे, तो ये क्या हो जाएगा 18, यानी हमें पता चल गया भाई हमने काम ही इसी क्लास पर ही करना है और यही हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। क्या करेंगे आप, 18 हमारी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह लें या एफएम कह लें आप इसे, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें आप 18 है आपकी, आपने फिर इसी क्लास को, ये पूरी जो क्लास बन रही है ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की आपने क्या करना था, एल क्या था हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री, एल मैंने ऊपर दिखाया, एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो ये है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन रही है, देखिए क्लास बाउंड्रीज में लोअर क्या बन रही है 29.5, और अपर कौन सी है 39.5, मुझे अपर तो नहीं चाहिए, मुझे लोअर चाहिए, तो लोअर क्या होगी 29.5। मॉडल क्लास क्या होगी हमारे पास 30 to 39, लोअर क्लास बाउंड्री एल क्या होगी मेरे पास 29.5, एफएम क्या होगी मेरे पास 18। अब मैंने आपको ऊपर बताया था एफएम जो लेंगे उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और उससे जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी, ठीक है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज़ करेंगे एफएम नेम देंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F1 नेम देंगे, और उससे नीचे वाली को F2 देंगे। और H क्या था, लास्ट हमारे पास H बचा, H है क्लास इंटरवल, यानी कितना डिफरेंस पर है, 20 to 29 हमारा जो क्लास जो इंटरवल डिफरेंस है वो बन रहा है 10 का, तो 10 यानी H हमारे पास है 10। तो सब्सटीट्यूट करते हैं इन वैल्यूज़ को, ये देखें एक्स हैट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम, एल क्या है मेरे पास, लोअर क्लास बाउंड्री क्या थी 29.5, ठीक है, प्लस एफ एम क्या थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास, देखें मैं अगेन दिखा देती हूँ, देखें 29.5, और इसमें क्या बन रही थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है,
18 माइनस F1 क्या है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी FM के ऊपर 6 है, ठीक है, 6 पुट किया। H क्या है, मल्टीप्लाई H करें तो 10 है मेरे पास। और इसी तरह से FM मेरे पास अगेन मेरे पास 18 है, माइनस F1 6 है, प्लस FM यानी क्या आ जाएगा 18 माइनस F2 क्या है, ये देखिए 18 से नीचे क्या है 11 आ गया। इसको माइनस करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी माइनस करें, माइनस करके जो आंसर आएगा उनको सम अप करें और मल्टीप्लाई, ये देखें माइनस करने के बाद आ गया और सम अप करें, फिर इसको डिवाइड करें और जो आंसर आता है उसमें L में प्लस कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है 35.8। ये हमारा मोड निकल आया। अब इस मोड का हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, ये हिस्टोग्राम भी आपको गिवन है इस तरह से जैसे आपने बार ग्राफ बनाया था, बार चार्ट बनाया था, लेकिन इसमें देखें डिफरेंस नहीं है। तो आपने क्या थी, आपकी जो एजेस ऑफ मैनेजर्स गिवन थी आपके पास 19.5 लोअर क्लास बाउंड्रीज राइट की हुई हैं, सबकी राइट करें और जहाँ जहाँ आ रहा है, जैसे ये देखें ये 6 पर था तो 6 पर है, 29.5 ये देखें ये 18 पर था तो 18 पर है, और 39.5 ये देखें ये 10 से अबव था, 11 था, एंड सो ऑन आप करते जाएं। अब अगर आप देखें तो आपकी जो मॉडल वैल्यू आई है वो क्या आई है 35.8, तो मिडल में आएगी। मॉडल वैल्यू का मतलब ही है कि मिडल वैल्यू हो। इसी तरह से आपने इसके ऊपर वो कहता है इम्पोजिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये पॉलीगन भी बना दिया, यानी ये जो ग्राफ बना रहे हैं आप, इसके ऊपर ही ग्राफ भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी 6 आ गया, यानी कहाँ से डॉट लगाकर और इनको मैच करना है कि कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको एग्जिस्ट का मैं अगर देखती हूँ तो इसमें क्या बनता है कि यहाँ पर देखें, एक मिनट, इसी तरह से आपने लोकेट करना है, बट वी वांट टू लोकेट मोड ऑन दिस ग्राफ एज वी नो दैट द मोड इज़ द वैल्यू फॉर वो वेरिएबल x की होती है एंड देयरफॉर इट इज़ डिनोटेड बाय x हैट। ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया कि मोड जो है उसको x हैट से डिनोट करते हैं। इसी तरह से आपने लोकेट करनी है 37 था, 37.5 था आई थिंक, इसी तरह से वैल्यू, इसी तरह से जो मिडल मॉड वैल्यू है वो मिडल में ही आती है, इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। अगर हम 35.8 जो आंसर आया है उसको देखें तो वो किस में लाई कर रहा है, देखें 29.5 से 39.5 की जो इंटरवल्स हैं यानी लोअर इंटरवल्स हैं, तो उसमें देखें उसके सम थिंग लाइक मिडल में कर रहा है लाई, ठीक है। तो इसी वजह से इसे सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं आप। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारा ये मोड वाला तो कंप्लीट कर लिया, जो हमने क्वेश्चन है ये जो फॉर्मूला देखा था इसके साथ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ और मोड। अब मोड की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई वी यूज़ मोड और व्हाट आर द डिज़ायरेबल और प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड, देन वी कैन राइट इट। ईजिली अंडरस्टूड होता है, ईजिली एसरटेन्ड होता है या तहकीक की जा सकती है, फाइंड किया जा सकता है। नॉट अफेक्टेड बाय फ्यू वेरी हाई और लो वैल्यूज़, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में किया था यानी 35.82 या इस तरीके से ही थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो इसमें अगर ज़्यादा हायर हो जाएं या लो वैल्यूज़ हो जाएं तो इससे ये अफेक्टेड नहीं होता। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक तो हमारा देखें ये प्रीवियस एग्जांपल की उसने पुटिंग की हुई है, यहाँ पर ये भी दिखा दिया मैंने आपको, समवट सम इन मिडल भी दिखा दिया, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ भी हमने कर ली। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखें, द मॉड इज़ इजीली अंडरस्टूड एंड इजीली असरटेन्ड इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन frequency distribution. It is not affected by a few very high or low values. The question arises when should we use the mode. अब मोड को कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. The answer to this question is that the mode is valuable concept in certain situations such as the one described below. अब इसमें से कोई भी यानी अगर देखें मोड को अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा बार यानी ऑफनली फ्रीक्वेंटली जो पेयर होता है आपके डेटा में, यानी ज़्यादा बार जो यूज़ होता है. तो ये एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से आपको पता ही चल जाएगा कि किस लिए यूज़ किया जा सकता है. सपोज द मैनेजर्स ऑफ मेंस क्लोथिंग स्टोर इज आस्क्ड अबाउट द एवरेज साइज ऑफ हेयर सोल्ड. ठीक है, वो एवरेज साइज के बारे में पूछ रहा है. He will probably think a note of the arithmetic or geometric mean size or indeed the median size. ये इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा. Instead, he will in all likelihood quote that particular size which is sold most often. अब वो पूछेगा कि ज़्यादा क्या. ओके जी, instead it will in likelihood quote that particular size which is sold most often. तो वो चीज़ निकालेगा जो कि ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है, यानी मोड जो ज़्यादा बार
आएगा मोस्ट ऑफन, ठीक है। दिस एडवांटेज इज ऑफ फॉर मोर यूज टू हिम एज अ बिजनेस मैन दैन द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और द मीडियन। ये ज़्यादा बेस्ट होगा। द मॉडल साइज ऑफ ऑल क्लॉथिंग इज द साइज विच द बिजनेस मैन मस्ट स्टॉक इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, जो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में, एंड वैरायटी इन कंपैरिजन विद अदर साइजेस, ठीक है। द मस्ट स्टॉक इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में हो एंड वैरायटी इन कंपैरिजन विद अदर, यानी जो ज़्यादा बार अपेयर हो रहा है। सपोज करें आपके पास डेटा है 1 2 4 4 4 4 5, इस तरीके का कोई डेटा है, रॉ डेटा गिवन है, तो उसमें आप देखेंगे अगर सिंपली रॉ डेटा है, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाया, तो उसमें ये देखना है कि ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। जो रिपीट हो रही है वही आपका मोड होगा। In most inventory stock level problems, one needs the mode more often than any other measure of central tendency, mean, median, mode. ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, क्योंकि जब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो समवेयर इन मिडल आती है वैल्यूज़ की, तो इसीलिए भी इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो वो कहते हैं मोड ज़्यादा बेस्ट होता है। इट शुड बी नोटेड दैट इन सम सिचुएशन देयर मे बी नो मोड इन अ सिंपल सीरीज वेयर नो वैल्यू अकर्स मोर देन वंस। ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा बार ना कोई ऐसे हो ही ना, यानी आपका जो डेटा है उसमें कोई मोड हो ही ना, यानी हर वैल्यू एक एक बार रिपीट हो रही है, यानी नो मोर देन वंस है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स 2 मोड्स। अब ये भी हो सकता है कि आपकी जो डेटा गिवन है उसमें 2 मोड्स आ रहे हैं, यानी 4 था, 4 और 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यानी आपके पास 2 मोड्स आ गए। इन विच केस इट इज़ कॉल्ड द बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन एज शोन बिलो। यहाँ पर बाय फ्रीक्वेंसी, बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पॉइंट शो नहीं हो रहा, यहाँ पर एग्जैक्टली है, ठीक है। ये x1 हो गया, यानी एक मोड वैल्यू हो गई और दूसरी मोड वैल्यू हो गई, ठीक है। 2 मोड आ गए, 2 मोड्स आ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाए, द नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू बी डिस्कस्ड इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसे हम सिंपल मीन भी कह सकते हैं, सिंपल एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं कि आपको जो वैल्यूज़ गिवन है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज द स्टैटिस्टिशियंस टर्म फॉर व्हाट द लेमैन नोज एज द एवरेज, एवरेज भी कहते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज दैट द वैल्यू वेरिएबल सीरीज विच इज न्यूमेरिकली मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सीरीज। Certainly, this is the most widely used average in statistics. Easiest in addition, it's probably the to calculate, यानी बहुत ज़्यादा easy होता है calculate करना। और इट्स फार्मूला डेफिनेशन इज़, यहाँ से आप कर लें, इसको अगर स्किप भी कर देते हैं कुछ नहीं होता। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन कैसे होगी, द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज़ अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। इसको अरिथमेटिक मीन कह लें, सिंपल मीन जहाँ पर मीन आ जाए, सिंपल आपका पता चल जाना चाहिए अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, या फिर एवरेज आ जाए तो वो भी अरिथमेटिक मीन ही है एक तरह से। तो उसको शो करते हैं एक्स बार से, क्या करते हैं, एक्स बार है ऊपर, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास इस तरह से आ जाए, अगर इसको ऐसे राइट करें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन का मतलब है सम ऑफ लेना है आपने, एक्स आई आईथ वैल्यूज़ का मतलब है जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका, ये एन नंबर्स हैं, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय एन, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये आपके पास सम ऑफ एक्स क्या होगा, जो भी एक्स वाली वैल्यूज़ होंगी उनको सम अप करेंगे, डिवाइड कर दें एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस कह लें। वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैम्पल दैट हैज़ बीन द ith ऑब्जर्वेशन इन द सैम्पल, आई क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, एन तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ द सैम्पल। फॉर सिंप्लिसिटी द अबव फार्मूला कैन बी रिटन एज, अगर इसको सिंप्लिसिटी करें, ये जो आई आपका राइट किया हुआ है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन हो गया। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट द सबस्क्रिप्ट, मैंने आपको बताया था जो नीचे आता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, आई इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे एक्स आई राइट किया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल भी होगी। अरिथमेटिक मीन की सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी गिवन है आपका, ये मैंने वहाँ पर उसका गिवन था, ओके जी, चलें जी।
अरिथमेटिक मीन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसिप्ट्स ऑफ अ न्यूज़ एजेंट फॉर 7 days ऑफ ए पर्टिकुलर वीक आर गिवन बिलो। आपको सारी जो रिसिप्ट है ऑफ न्यूज़ एजेंट गिवन है, डेज गिवन है। मीन कैसे फाइंड करेंगे आप? मीन क्या होगा? सम ऑफ वैल्यूज़, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ इन सब को सम अप करें और काउंट करें कितनी वैल्यूज़ है। 1 2 3 4 5 6 7, वीक टोटल है 7 है, तो 7 वैल्यूज से 7 से डिवाइड कर दें। अब सम अप मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अगर टूल टिप पर करूँ, यहाँ दिखा भी देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने राइट भी किया है, यानी मीन यानी स्लैशेस डालें, एवरेज भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू सारी वैल्यूज़ यानी 9.90 प्लस 7.75 सो ऑन प्लस करें और डिवाइडेड बाय यानी /7 है। सम अप करने से देखें 259.85 आता है, डिवाइडेड बाय 7 करें तो 37.12 आपके पास पाउंड्स में आ गया। दैट्स नियरेस्ट पेनी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं सिंपल, अगर आपको रॉ डेटा है यानी कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको गिवन नहीं है। तो रिप्रेजेंट इंटरप्रिटेशन, अब ये जो डेटा आपके पास आंसर आया है उससे आप क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या समझ आती है आपको? द मीन 37.12 पाउंड्स रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन पाउंड स्टर्लिंग दैट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन ईच डे। हर डे पर ऑब्टेन होती है। एवरेज का ये मतलब है ना, आप ये निकालते हैं कि हर डे 7 days हैं तो 7 days में से हर डे पर आपको कितनी वैल्यू मिलती है। इफ़ द सेम अमाउंट वर टू बी ऑब्टेन्ड ऑन ईच डे, द अबव एग्जाम्पल पर्टेन टू द कंपुटेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इन द केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। रॉ डेटा पर काम हुआ है। लेट अस नाउ कंसीडर द केस ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन ग्रुप्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने पहले तो की थी सिंपल डेटा पर, रॉ डेटा गिवन है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी। जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो यानी आपका ग्रुप डेटा हो, व्हेन डेटा पर्टेनिंग टू अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैज़ बीन ग्रुप्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज और डिस्क्रिप्टिव मेजर्स एज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज लॉस्ट। ओके जी, कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको एक्स वैल्यूज़ चाहिए होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके लिए सिंपल फार्मूला मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक्स जिसको मिड पॉइंट भी कहते हैं और क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा, दोनों क्लास इंटरवल को सम अप करें और 2 से डिवाइड कर दें। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा थ्योरी यहाँ दिखा देती हूँ आपको क्या राइट किया हुआ है, फिर प्रैक्टिकल यानी एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। To calculate the approximate value of the mean, the observation each class are assumed to be identical with the class midpoint xi. The midpoint of every class is known as its class mark. यानी अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा? xi यानी x फाइंड करना पड़ेगा, यानी मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए मिड पॉइंट गिवन है आपके पास, मिड पॉइंट x1 यानी xi है, ये x है, x1 x2 एंड सो ऑन। फिर f फ्रीक्वेंसी यानी x1 के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी, x2 की फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज, जब f आ गया तब क्या फॉर्मूला है? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स, आई भी पढ़ लें, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। ठीक है, के स्टार्ट किया हुआ है और आई 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको करूं, सम ऑफ एफ जो होता है वो एन के इक्वल होता है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ वैल्यूज़ एक ही बात है। आप एन राइट कर लें या सम ऑफ एफ कर लें, एज यू विश। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर सिंप्लिसिटी, जैसे ऊपर हमने किया था, यानी आई जो था सबस्क्रिप्ट, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। For simplicity, the above formula can be written as x bar is equal to sum of fx divided by sum of f, और सम ऑफ एफ की जगह मैंने आपको कहा कि आप उसको एन भी राइट कर सकते हैं। अगेन द सबस्क्रिप्ट आई कैन बी ड्रॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो माइलेज वाली दी थी, यानी गिवन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल में कोई कार कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो माइलेज होगा EPA का कि अकॉर्डिंग। तो गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ EPA माइलेज रेटिंग्स दैट वी डेल्ट विद व्हेन डिस्कसिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये उसका रेफरेंस दे रही है जिस चैप्टर में हमें बताया गया था। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी ऑब्टेन्ड वाज EPA mileage ratings of 30 cars of a certain model. आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, ठीक है। माइलेज रेटिंग है 30.0 to 32.9, 33.0 to 35.9 और नंबर ऑफ कार्स यानी फ्रीक्वेंसी
गिवन है। अब आपके पास क्या गिवन है, क्लास इंटरवल्स यानी क्लास गिवन है। अब किस तरह से आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो टू वैल्यूज़ हैं यानी 30.0 प्लस 32.9 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास x यानी xi आ जाएगी। क्लास मार्क भी कहते हैं इसे। यही वाली चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये गिवन है। यहाँ पर उसने राइट भी कर दी है कि किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट के लिए अगर फॉर्मूला देखें आप, मैंने आपको बताया था अभी 30.0 प्लस कर देंगे 32.9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 31.45। इस तरह से आप लोग x यानी मिड पॉइंट फाइंड करते जाएंगे। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हैं कि किस तरह से, यानी क्लास आपके पास माइलेज रेटिंग गिवन है, यानी इसका जो मिड पॉइंट है इसके सामने किस तरह से निकालेंगे। मैं टूल टिप लाऊं तो चले निकाल ही लेती हूँ इसे। ये देखें 30.0, यहाँ टूल टिप पर देखें 30.0 प्लस 32.9 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 31.45 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं, इसको क्लिक ही कर लेते हैं, ठीक है। 33.0 प्लस 35.9 डिवाइडेड बाई 2 करें 34.5 आता है आपके पास और आंसर आपके शोन है। और इसी तरह से यहाँ पर भी 36.0 प्लस 38.9 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 37.45 आता है। इसी तरह से आप 39 पॉइंट ये गिवन है, ये जो फोर्थ क्लास है 39.0 प्लस 41.9 डिवाइडेड बाई 2 तो 40.45 एंड इसी तरह से आप इसके भी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यानी आपके पास फार्मूले में आपको क्या चाहिए था, पहले तो x चाहिए था जो कि मिड पॉइंट होता है, f आपको गिवन था, फिर सम ऑफ fx राइट किया हुआ था। fx का मतलब ये होगा कि x देखें आपके पास x आ गया मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन थी तो आपने देन फाइंड करना है fx। fx का मतलब है f को x से मल्टीप्लाई करना। 31.45 मल्टीप्लाई 2 कर दें आप, ये देखें 31.45 मल्टीप्लाई 2 62 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको भी 34.45 मल्टीप्लाई 4 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर राइट किया हुआ है मैंने। इसी तरह से इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई 14 है आपके पास, जो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं मल्टीप्लाई करते जाएं। 40.45 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें 8 से मल्टीप्लाई करें 323.6 आ जाएगा। इसी तरह से 43.45 को मल्टीप्लाई 2 कर दें 86.96 आ जाएगा आपके पास। फ्रीक्वेंसी यानी उसका सम अप करें 30 आता है, fx का सम यानी सम ऑफ fx हो जाएगा। यहाँ ये जो वैल्यू है ये fx है तो यहाँ पर सम ऑफ fx इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। अब पुटिंग करनी है यानी सम ऑफ f लिख दें या n लिख दें, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है अप्लाइंग द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f को n भी कर सकते हैं। तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx क्या आया 1135.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ f यानी n क्या है 30 डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ गया 37.85। ओके जी, इसी तरह से द एवरेज माइलेज रेटिंग ऑफ द 30 कार्स इंटरप्रिटेशन, यानी ये वैल्यू हमें क्या बताती है, टेस्टेड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये जो EPA ऊपर राइट किया हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को शो करवा रहा है, ठीक है, उसकी एब्रीवेशन है। इस 37.85 ऑन द एवरेज दीज कार्स रन 37.85 जो कि आंसर आया है माइल्स पर गैलन। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड एट दिस पॉइंट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एरर्स, यानी एरर्स किस तरह से आते हैं ये आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, यानी आप वेटेड का निकालते हैं, यानी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अनग्रुप डेटा का निकालते हैं तो आपका और आंसर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा स्लाइटली। और अगर आप वेटेड का निकालते हैं अनवेटेड और वेटेड में डिफरेंस आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, ये डेफिनेशन बेस है। द ग्रुपिंग एरर रेफर्स टू द एरर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अज्यूम्पशन दैट ऑल द वैल्यूज फॉलोइंग इन अ क्लास आर इक्वल टू द मिड पॉइंट, यानी हम इक्वल कंसीडर करने लग जाते हैं ऑफ द क्लास इंटरवल। इन रियलिटी इट इज़ हाईली improbable to the I have a class for which all the values lying in that class are equal to the midpoint of that class. This is why the mean that we calculate from a frequency distribution does not give exactly the same answer as what we would get by computing the mean of our raw data. ठीक है, ये इसी तरह के errors exist करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यहाँ errors usually small and never serious होता है। Suppose करें हमने previous lecture में किया था कि 37 या 35.85 आ रहा था और एक जगह पर
0.82 आ रहा था, तो स्लाइटली डिफरेंस आता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपकी वैल्यूज़ भी अफेक्ट हो जाएं उससे। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा करके भी दिखा रहा है। अब ऊपर जो हमने किया था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप डेटा के लिए किया था। जब एफ गिवन हो तो यानी ग्रुप डेटा की बात कर रहा है, लेकिन अगर आपको सिंपल डेटा गिवन हो तो आप कहेंगे अनग्रुप्ड है, रॉ डेटा है। In this example, if we calculate the arithmetic mean directly from the 30 EPA mileage ratings, we obtain arithmetic mean computed from raw data of the EPA mileage rating. अब आपके पास 36 पॉइंट, ये जो आपके पास x वैल्यूज़ गिवन थी, सिंपली अगर मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करती, सिंपली उनको प्लस करती हूँ और डिवाइड 30 यानी n से कर देती हूँ, तो आपके पास आंसर आता है 37.82। जबकि ऊपर देखें आपके पास आंसर अभी क्या आया है, जो हमने ग्रुप डेटा का निकाला है, ये जो फ्रीक्वेंसी के साथ निकाला है, उसका क्या आंसर आया, 37.85 आया है। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं बट स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है। 37.85 है और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, 37.82 आ रहा है। ठीक है, स्लाइटली सा डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द 37.82 एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 37.85 इज इंडीड वेरी स्लाइट। द अरिथमेटिक मीन इज़ प्रीडोमिनेंटली यूज एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं इसको ग्राफ में करूँ, ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करती हूँ, समवेयर इन मिडल लाई करेगी। 37.85 है। आप जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं, इंटरवल्स हैं, उनको अगर राइट करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए समवेयर इन मिडल है। देखिए ना, इन वैल्यूज़ के, देखिए ये वैल्यूज़ के तकरीबन मिडल में आ रही है, तो इसलिए भी इन्हें सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। सो वी हैव कंप्लीट आवर टूडेज लेक्चर। मैं इसको पार्ट 2 में कंप्लीट, 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगी बिकॉज थोड़ा लेंथी है, तो बोरिंग नहीं करना चाहती। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अरिथमेटिक मीन से कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2। आप इसको एज ए पार्ट 2 भी सर्च कर सकते हैं। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं और लेक्चर्स अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले लीजिएगा। पर याद रखिएगा, थोड़ा जल्दी सेंड कीजिएगा बिकॉज टाइम नहीं होता और बहुत सारा वर्क होता है। कोशिश तो करती हूँ सब कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बिज़ी होती हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।